आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 की तारीफ की। लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जब नीति स्पष्ट होती है, नीयत साफ होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं। योगी ने बजट को रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन का प्रतीक बताया। उनका कहना था कि ये बजट किसान, युवा, महिला और गरीब की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी साझा की। उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट 2026 में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं, जिसमें से 2 यूपी के अंदर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लॉन्च होने से ग्रामीण उत्पादों को ग्लोबल मार्केटिंग नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। योगी ने कहा कि ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और किसानों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, उनका बयान बीजेपी सरकार की विकास केंद्रित नीतियों को रेखांकित करता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यूपी चुनावों से पहले ये घोषणाएं राज्य को बूस्ट देंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हाई स्पीड रेल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ग्रामीण योजना से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। योगी का उत्साह प्रदेशवासियों में खुशी की लहर ला रहा है। ये बजट भारत की आर्थिक उड़ान का प्रमाण है। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात है कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इसको लीड करता है। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं। 3 करोड़ जो हमारी आबादी है, इस एमएसएमई के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होती है। ये 10,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड है, हमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, जिसको हमने ब्रांडिंग की है, डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम लोग इस बात को महसूस करते थे कि हमने ये तो किया, इसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इसने रोजगार का सृजन किया, अब आगे क्या? ये 10,000 करोड़ हमें इसके अगले भविष्य के लिए, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजिंग की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह यूपी जैसे राज्य को मदद करेगा और यूपी सर्वाधिक लाभ इसका ले पाएगा। 12,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड तैयार किया गया है, इसके लिए घोषणा की गई है। स्वाभाविक रूप से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का है, कनेक्टिविटी का है और भी अन्य सेक्टर को आगे बढ़ाने का, जिनमें 7 रेलवे के नए कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 2 यूपी को प्राप्त हुए हैं। इन 2 नए रेलवे कॉरिडोर का लाभ यूपी की बेहतरीन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों यूपी से होकर के जा रहे हैं, जिसमें हमारा लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब यूपी के अंदर तैयार हो रहा है। इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।